देखा जाए तो नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव चल रहे थे। नगर पंचायत चुनाव में जो प्रणव सिंह के जो प्रत्याशी थे, जिन्हें उन्होंने खड़ा किया था और कहा था कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूँ, उनको करारी हार मिली। उसके बाद प्रणव सिंह को इतना बुरा लगा कि उन्होंने उमेश कुमार के बारे में अपनी फेसबुक आईडी पे अनाप शनाप गालियाँ लिखी। इतना बुरा लिखा कि शायद सभ्य समाज के लोग उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। इतना गंदा लिखा है। उनकी माँ को, उनकी बहन को इतनी बुरी तरह से गालियाँ दी हैं। यहाँ तक कि इतने ऐसे भद्दे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद उमेश कुमार हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसकी माँ को, बहन को इतनी गंदी गालियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएंगी तो उसको गुस्सा आना संभव है। जैसे ही उमेश कुमार ने वो पोस्ट पढ़ी, लोगों ने भेजी कि देखिए क्या लिख रहा है प्रणव सिंह। उमेश कुमार को गुस्सा आया और वो उनके घर गए बात करने के लिए। रुड़की आवास पे गए। रुड़की आवास पे जब वो नहीं मिला प्रणव सिंह, तो वो उनका एक आवास उनका लंडौरा में भी है, लंडौरा आवास में गए। सिर्फ बाहर से उन्होंने आवाज़ लगाई कि बाहर निकल। जब वहाँ से कोई बाहर नहीं निकला तो वो तुरंत लंडौरा से वापस आ गए अपने कार्यालय। उस समय प्रणव सिंह इतना पागल हो गया कि ये रात को लिखने लगा सोशल मीडिया पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इस तरह की पोस्ट उसने डाली रात में ही। ये देखिए, डाली इस तरह की पोस्ट। इस तरह की पोस्ट रात में ही उन्होंने डाली और अगले दिन उमेश कुमार ने लिख दिया था, सोशल मीडिया से इन्फॉर्म कर दिया था अपने समर्थकों को कि 5 बजे लक्सर कार्यालय पे हम एक मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। प्रणव सिंह को ये पता था कि 5 बजे लक्सर कार्यालय पे मीटिंग है तो सब लोग वहीं होंगे। उसने एक गाड़ी भेजी उमेश कुमार के कार्यालय पे, रुड़की कार्यालय पे, और दिखवाया कि वहाँ पे उमेश कुमार है या नहीं। जब देख लिया कि उमेश कुमार नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है वहाँ, कुछ लोग बैठे हुए थे, फिर ये अपने 5, 7, 8 गाड़ियाँ लेके अपने गुंडों को लेकर वहाँ पहुँचा और ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई। 100 से ज़्यादा गोलियाँ इसने वहाँ चलाई और डंडों से हमारे लोगों को पीटा। ये था पूरा घटनाक्रम। दरअसल इसकी शुरुआत हुए तो 2, 2.5, 3 साल हो गए जब उमेश कुमार विधायक बने थे खानपुर विधानसभा के। जब उमेश कुमार ने प्रणव सिंह की पत्नी देवयानी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्हें हराया था, उसके बाद प्रणव सिंह उस हार को पचा नहीं पाए, क्योंकि पिछले 4 टर्म्स के वो विधायक थे खानपुर विधानसभा से, तो वो उस हार को पचा नहीं पाए और उमेश कुमार को बार बार सोशल मीडिया पे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, यहाँ तक कि वो मेंढक भी कहते हैं उन्हें। और हमारे समर्थकों ने भी उनके बहुत से नाम रखे हैं प्रणव सिंह के, मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि उमेश कुमार ने कभी भी कोई अभद्र भाषा उसके खिलाफ, प्रणव सिंह के खिलाफ बोली हो, क्योंकि नेता हैं, उमेश कुमार भी नेता हैं और वो भी नेता हैं। तो इस तरह जो नेता करते हैं वही उनके समर्थक भी फॉलो करते हैं। हमें तो एक मिसाल बनानी चाहिए, नेताओं को एक मिसाल पेश करनी चाहिए समाज में, ना कि एक दूसरे को अभद्र भाषा प्रयोग करके ये दिखाना चाहिए कि आप कितने नीच हैं। वो इतनी गंदी भाषा यूज़ करते हैं। तो ये शुरुआत तो तब से हो गई थी। आए दिन प्रणव सिंह उमेश कुमार को उकसाते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, मगर उमेश कुमार उनको जवाब देते हैं, परंतु सभ्य भाषा में। कभी कोई असभ्य शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कभी उन्होंने माँ बहन की गालियाँ नहीं दी, कभी उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, और गुज्जर समाज का उन्होंने हमेशा सम्मान किया है। ये कहना कि उमेश कुमार गुज्जर समाज के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो अफवाह फैलाई जा रही है। ये जान के प्रणव सिंह और उनकी पत्नी ये काम कर रहे हैं उमेश कुमार के खिलाफ, गुज्जर भाइयों को भड़काने का। हमारे पास बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। अभी शायद कल रात भी देवयानी
एक गांव में गई और वहां गुज्जर लोगों को इकट्ठा करके उमेश कुमार के खिलाफ भड़का रही थी, वो भी वीडियो हमारे पास आया। तो ये खुद ही गलत काम कर रहे हैं। मैं गुज्जर भाइयों से ये निवेदन करूंगी कि इस तरह बहकावे में ना आए और ये देखें कि उमेश कुमार सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं और सबके लिए कार्य कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये इसने मुझे वोट नहीं दिया या ये उस समाज का है तो मैं उसका कार्य ना करूं। वो सबके लिए कार्य करते हैं। सब लोग उमेश कुमार के पास आते हैं और अपना कार्य कराते हैं, जो उनका फर्ज भी बनता है। पहले तो देवयानी जी को ये सोचना चाहिए कि क्या गुज्जर समाज का जो वो बार बार नाम लेते हैं गुज्जर समाज, क्या सिर्फ उन्हीं के नेताओं का सम्मान है या उन्हीं के लोगों का सम्मान है? बाकी किसी का सम्मान नहीं है क्या? हमारा सम्मान नहीं है? उमेश कुमार का सम्मान नहीं है जिसकी माँ बहन को इतनी गंदी उनका पति गालियां दे रहा है? तब क्यों नहीं रोका इन्होंने उसे? देवयानी को तो उसी समय अपने पति को रोकना चाहिए था कि तुम क्या लिख रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या लोगों में क्या दिखाना चाहते हो कि तुम कौन हो। सबको दिख गया कि ये कितना असभ्य आदमी है। तो देवयानी को कम से कम देखना चाहिए, वो भी एक महिला है, उनकी भी बेटियां हैं, उनके यहाँ भी औरतें होंगी, महिलाएं होंगी जिनके बारे में अगर ये हमारे बारे में, उमेश कुमार की माँ के बारे में, बहन के बारे में बोल सकता है तो औरों के बारे में भी बोलता ही होगा। तो देवयानी जी को मैं ये कहूँगी कि अपने पति को संभालें। पहले ये ना सोचें कि उन्हीं का सम्मान है, हमारा सम्मान नहीं है। और रही गुज्जर समाज की बात, गुज्जर समाज के किसी भी व्यक्ति को उमेश कुमार ने या हमारी टीम ने या हमारे किसी भी समर्थक ने कभी कुछ गलत नहीं कहा है और ना कभी कहेंगे। उमेश कुमार 36 बिरादरियों का नेता है, सिर्फ एक गुज्जर समाज नहीं, सारी जितने भी समाज हैं सबका नेता। और जो गुज्जर समाज के नेता हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी, क्या सिर्फ आप गुज्जर बिरादरी का ही वोट पाते हैं क्या? उनका वोट पाके ही नेता बने हैं? नेतागिरी या राजनीति सबको साथ लेके ही होती है, ऐसे नहीं होती। सिर्फ एक बिरादरी पे राजनीति नहीं की जाती। और जो समाज की बात है तो समाज हमारा भी है, सभी का अपना एक समाज होता है। ये बहुत दुखद है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की हरकत की जाए। परंतु चाहे कोई भी हो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति हो या पूरे देश का, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो जिसकी माँ बहन को गाली दी जाए तो वो जरूर रिएक्शन देगा। यही रिएक्शन उमेश कुमार ने दिया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। बाकी प्रणव सिंह ने क्या किया है वो सब जग जाहिर है, वो पहली बार नहीं कर रहे, उनकी तो आदत है, वो पहले भी करते हैं। उनके पहले भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जिसमें वो ये कार्य करते हैं, जो उन्हें तमंचे दिखाने का शौक है। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। एक नेता, एक प्रेजेंट सिटिंग विधायक के कार्यालय पे जाके उन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो भी 2-4 नहीं 100 से अधिक गोलियां उन्होंने वहां बरसाई हैं और उसका वीडियो बना के अपने ही पेज पे लोड भी किया है। कितनी शर्मनाक बात है ये। उनको कोई डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। क्या इसलिए डर नहीं है कि वो बीजेपी के नेता हैं? क्या वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं इसलिए उनको कोई खौफ नहीं है? परंतु उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए मैं धामी सरकार की शुक्रगुजार भी हूँ कि जल्द से जल्द उन्होंने कार्रवाई करवाई है। और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह उनको सज़ा मिलेगी। जो उन्होंने गलत कार्य किया उसके लिए उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। उत्तराखंड में मैं सभी उत्तराखंड के अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सबसे ये निवेदन करूँगी कि पहले पूरा प्रकरण जान लें कि क्या है, उसके बाद ही सोशल मीडिया में लिखना या किसी के भी खिलाफ लिखना या बोलना शुरू करें। पहले जान लें कि प्रकरण क्या है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है पूरी बात और लिख रहे हैं। उमेश कुमार के खिलाफ भी लिख रहे हैं, प्रणव सिंह के खिलाफ भी लिख रहे हैं। उमेश कुमार ने हमेशा उत्तराखंड के लिए अपना योगदान दिया है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे 2013 की आपदा हो, कोई भी समय जब उत्तराखंड को उमेश कुमार की ज़रूरत थी, उमेश कुमार हमेशा खड़े रहे। पहले ये देखिए कि उमेश कुमार और प्रणव सिंह में कितना डिफरेंस है। मैं ये चाहती हूँ कि उत्तराखंड के लोग पहले ये देखें, ये ना कहें कि दोनों एक जैसे नेता हैं, दोनों एक जैसे, बिल्कुल नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले आप देखिए, पूरा प्रकरण जानिए। क्या कोई माँ और बहन की गालियाँ सुनेगा? क्या आप सुनेंगे? कोई नहीं सुनता। तो रिएक्शन देना तो बनता था। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगी जो कुछ भी प्रकरण हुआ है वो बहुत दुखद है।